everyone, welcome back to Learn with Sanvi। तो आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं, पर उससे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हमारी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की। ये कहानी है दो दोस्तों की जो एक गांव में रहते थे। एक 6 साल का था और एक 10 साल का। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और वीरू के जैसे। वो साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नहाते धोते। अरे नहीं, धोते ज्यादा हो गया। पर एक दिन जब वो लोग खेल रहे थे, उनमें से बड़ा वाला कुएं में गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। अब जो छोटा बच्चा था वो इधर उधर मदद के लिए देख रहा था, पर उसे कोई नहीं मिला। तो उसकी नजर एक बाल्टी पे गई जिसको एक रस्सी बंधी थी। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और उस बाल्टी को कुएं में डाल दिया। वो खींचता रहा जब तक उसका दोस्त बाहर ना आ जाए। वो खींचते रहा और आखिरी में उसका दोस्त बाहर निकल ही गया। दोनों रोते रोते गले लग रहे थे, खुश हो रहे थे, पर एक बात के लिए उन्हें डर भी लग रहा था। वो बात ये थी कि अगर वो गांव गए तो उन्हें बहुत पिटाई पड़ेगी। इसलिए जब वो गए उन्होंने सब कुछ बताया, पर मजे की बात कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उन पे विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि वो बच्चा पानी से भरी एक बाल्टी तक नहीं उठा सकता था। इसलिए किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। पर एक जना था जिसने विश्वास कर लिया। वो सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक थे। सब उन्हें रहीम चाचा कहते थे। उन्होंने विश्वास कर लिया। सबने सोचा, अरे कभी झूठ नहीं बोलते, इसके पीछे भी कोई राज होगा। तो फिर सारे लोग गए और उनसे बोले कि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बताओ कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो बोले कि इसमें मैं क्या बताऊं, बच्चा तो बोल रहा है ना कि उसने कैसे किया। उसने बाल्टी ली, उसे कुएं में फेंका, उसके दोस्त ने इसे पकड़ा और उसने अपने दोस्त को बचा लिया। इसमें मैं क्या बोलूं। फिर उनने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, अरे सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि उसने ये कैसे किया। सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया, उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई। फिर उन्होंने कहा फिर से कि इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक। जब उसने वो किया, उधर उस जगह पर कोई नहीं था उसे ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। कोई नहीं था, कोई नहीं, बल्कि वो खुद भी नहीं।